तो आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की इस किताब पर, जिसने पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में काफी हलचल मचाई थी, रिच डैड पुअर डैड। हाँ, 1997 में आई थी, लेकिन आज भी रेलेवेंट है। बिल्कुल, और शायद इसलिए कि ये पैसे को लेकर हमारी कई जो पुरानी सोच है ना, उस पर सवाल उठाती है। जी। तो आज हम जो हमारे पास जानकारी है, उसके बेसिस पर इसके जो सबसे अहम आइडियाज हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये किताब खास इसलिए है क्योंकि ये दो बिल्कुल अलग नजरियों को आमने सामने रखती है। हाँ, वो रिच डैड और पुअर डैड। जी। एक पुअर डैड, लेखक के अपने पिता जो पढ़े लिखे थे, सुरक्षित नौकरी को ही सब कुछ मानते थे। और दूसरे वो रिच डैड। हाँ, उनके दोस्त के पिता, जिन्होंने ज्यादातर बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से पैसा बनाया। और यहीं से वो बहस शुरू होती है कि भाई पैसा आपके लिए काम करे या आप पैसे के लिए। एग्जैक्टली, वो कोर आइडिया है। तो इसका सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सबक है संपत्ति और देनदारियों का फर्क, एसेट्स ऑन लायबिलिटीज। हाँ। अमीर डैड का सीधा सा मंत्र था, ऐसी चीजें बनाओ या खरीदो जो तुम्हारी जेब में पैसा डालें। सुनने में बहुत सिंपल लगता है ना? हाँ, लगता तो है, पर क्या ये वाकई इतना सीधा है? देखिए, कॉन्सेप्ट तो सिंपल है, पर इसकी जो गहराई है वो मायने रखती है। किताब के हिसाब से संपत्ति मतलब एसेट हो गया आपका रियल एस्टेट, जिससे किराया आ रहा है जी। स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिल रहा है, कोई बिजनेस जो खुद चल रहा है, या रॉयल्टी जिनसे पैसा आ रहा है, पैसिव इनकम। हाँ, जिनसे पैसा आपकी जेब में आ रहा है। और लाइबिलिटीज यानी देनदारियां, वो हैं जो पैसा निकालती हैं। जैसे आपकी कार का लोन, हाँ, महंगा घर जिसकी ईएमआई बहुत ज्यादा है, क्रेडिट कार्ड का कर्ज। अच्छा, तो घर भी लाइबिलिटी हो सकता है? गरीब डैड तो कहते थे घर सबसे बड़ा एसेट है। हाँ, यही तो वो पारंपरिक सोच को चुनौती मिलती है। अमीर डैड के हिसाब से अगर आपका घर आपकी जेब से हर महीने पैसा निकाल रहा है, मेंटेनेंस, ईएमआई, टैक्स, तो वो एक लायबिलिटी है, एसेट नहीं। ओह, ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये माइंडसेट का फर्क है। और ये सीधा जुड़ता है फिर फाइनेंशियल एजुकेशन से, जी। वित्तीय साक्षरता। जी। किताब का एक और बड़ा दावा है कि स्कूल हमें पैसा कमाना सिखाते हैं, पर उसे मैनेज करना या बढ़ाना नहीं सिखाते। हाँ, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है किताब का। क्या ये आज भी सच लगता है? काफी हद तक हाँ। देखिए, स्कूल कॉलेज हमें अच्छा प्रोफेशनल बनाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, पर पैसा मैनेज कैसे करना है, सही बात है, निवेश क्या है, टैक्स कैसे काम करता है, अपना बिजनेस कैसे शुरू करें, ये सब अक्सर हमें नहीं सिखाया जाता। अमीर डैड का जोर इसी प्रैक्टिकल नॉलेज पर था। पैसे की समझ, फाइनेंशियल आईक्यू, ये अकादमिक पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है, ऐसा उनका मानना था। तो फिर क्या हर कोई नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू कर दे? अमीर डैड सिस्टम बनाने की बात करते थे, है ना? हाँ। सिस्टम बनाने पर जोर था, कुछ ऐसा खड़ा करना जो आपके वहां ना होने पर भी पैसा कमाए, पैसिव इनकम जिसे कहते हैं। जैसे कोई बिजनेस हो सकता है, रियल एस्टेट का पोर्टफोलियो हो सकता है, स्टॉक्स हो सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकती है। मुद्दा यह है कि आप एक्टिवली काम नहीं कर रहे, पर पैसा आ रहा है। गरीब डैड की सोच तो जॉब सिक्योरिटी वाली थी। एग्जैक्टली। गरीब डैड सुरक्षा ढूंढ रहे थे, अमीर डैड आर्थिक स्वतंत्रता। और इसमें रिस्क तो है। हाँ, रिस्क तो है। और यहीं अमीर डैड का एक और सबक काम आता है, फेलियर से, असफलता से डरो मत। अच्छा। हाँ, वो मानते थे कि गलतियां सीखने का हिस्सा हैं, उनसे सीखो, आगे बढ़ो। जबकि गरीब डैड के लिए गलती करना सब खत्म। वो रिस्क से बचते थे। ये काफी पावरफुल आइडिया है, रिस्क लेना और सीखना। जी। इसी से जुड़ा एक और विचार है कि सिर्फ कमाने के लिए काम मत करो, सीखने के लिए करो। हाँ, ऐसी नौकरियां करो जहां नए स्किल सीखने को मिले, भले ही शुरू में सैलरी कम हो। कियोसाकी किन स्किल्स की बात करते हैं? वो सेल्स, मार्केटिंग, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, लोगों को समझना, इन्वेस्टमेंट, टैक्स कानून, इन सब पर जोर देते हैं। अच्छा। क्योंकि ये स्किल्स आपको एक एम्प्लॉय से एक एंटरप्रेन्योर या इन्वेस्टर बनने में मदद करते हैं। ठीक है। तो अगर हम किताब की खूबियों की बात करें, तो इसका जो कहानी कहने का तरीका है, हाँ, वो दो डैड्स का कॉन्ट्रास्ट, हाँ, वो बहुत रिलेटेबल है। और ये मोटिवेट करती है, हाँ, सोचने पर मजबूर करती है कि पैसे को लेकर हमारी सोच क्या है। बिल्कुल, ये पारंपरिक सोच को चैलेंज करती है, आपको जगाती है। लेकिन इसकी आलोचनाएं भी तो हैं। हाँ है। काफी लोग कहते हैं कि इसमें प्रैक्टिकल कैसे करें वाली सलाह बहुत कम है। स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं है ये। नहीं, बिल्कुल नहीं। और कुछ बातें जरूरत से ज्यादा सिंप्लीफाई कर दी गई लगती हैं। और ये सवाल भी उठता है कि अमीर डैड असल में थे भी या बस एक किरदार थे। हाँ, ये वैलिड पॉइंट्स है। ये कोई फाइनेंशियल प्लानिंग की हैंडबुक नहीं है। नहीं, इसे शायद एक माइंडसेट शिफ्ट करने वाली किताब की तरह देखना ज्यादा सही है।
ये आपको कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं देती, पर ये आपको सोचने पर मजबूर करती है कि आप पैसे के साथ अपना रिश्ता कैसे देखते हैं। आप पैसे के लिए जी रहे हैं या पैसा आपके लिए काम कर रहा है। तो कुल मिला के रिच डैड पुअर डैड एक तरह से एक शुरुआती पॉइंट हो सकता है उन लोगों के लिए जो पैसे और सक्सेस के बारे में अपनी सोच बदलना चाहते हैं। हाँ, खासकर उनके लिए जिन्हें शायद स्कूल में या घर पर पैसे की बातें नहीं सिखाई गईं। ये आपको जगा सकती है। बिल्कुल, ये एक बीज बोती है, जैसा मैंने कहा। ये सवाल खड़ा करती है कि क्या होगा अगर हम पैसे के लिए काम करने की रैट रेस से निकलकर पैसे को अपने लिए काम पर लगा दें। ये शायद इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मेरे ख्याल से तो यही है। और हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, इस पूरी बातचीत के आधार पर वो कौन सा एक छोटा सा प्रैक्टिकल कदम हो सकता है जिसे उठाकर पैसे को अपने लिए काम करवाने की दिशा में बढ़ा जा सके।